बहुत बड़ी आबादी झारखंड में कुर्मियों की है, मगर किसी भी पार्टी ने आज मुख्यमंत्री के तौर पर किसी भी कुर्मी जाति से आने वाले नेताओं को नहीं रखा है, जबकि इसमें नेता भी हैं। तो बस वोट बैंक के तौर पे तमाम जो पार्टियां हैं कुर्मी को यूज कर रही हैं। आज चौधरी जी, आप पहले कहा करते थे जो कुर्मी जाति को आदिवासी में शामिल करने की बात थी कि लोग पार्टी से उठकर सोचे। आज आप पार्टी में हैं, ना कोई संवैधानिक पद पर है, फिर भी आज चुप्पी साधे हुए हैं, क्या कारण है? कौन सी चुप्पी साधे? कुर्मी आंदोलन को लेकर कहीं भी मंच में आप नहीं दिखाई दे रहे हैं, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस चीज़ को। आने वाले दिनों में 2024 में चुनाव है, अगर भाजपा रामतहर चौधरी को याद करती है तो फिर से वो भाजपा में जाएगी। सरकार 3 साल होने पर अपनी उपलब्धियां गिना रही है और इस महागठबंधन की सरकार में जेएमएम है, जिसने अलग झारखंड आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया था। मगर जिस शख्सियत से हम बात करने जा रहे हैं, अगर वो ना होते तो शायद आज हमें झारखंड नहीं मिल पाता। 1998 की बात है, जो अपना सदस्यता समाप्त करने का खत लिख चुके झारखंड के लिए व्यक्ति आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने 12 सांसदों के साथ प्रधानमंत्री को खत दिया था कि अगर झारखंड नहीं बनता है तो हम अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। मगर आज यह क्या हो गया कि इतना लेट समय से यह जागे हैं? सर, आज राज्य में अमित शाह आए हुए हैं या भाजपा कुर्मी की बात कर रही है, इसलिए इतना लेट से जागे हैं, क्योंकि आपको उन नेताओं में माना जाता है जो अपना इस्तीफा तक झारखंड के लिए दे देने के लिए तैयार थे। देखिए, झारखंड को अलग कराने में उस समय हम लोग 12 सांसद थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार था और उन्होंने मरवादे में घोषणा किया था कि तुम सांसद दो, हम झारखंड देंगे। और उसके आधार पर हम लोग वहाँ ने पहल किया कि झारखंड को जल्दी अलग करिए। उसी में 2 राज्य और जुड़ा कि बोले कि इसी के साथ छत्तीसगढ़ और ये उत्तराखंड तो लिए। हम लोग का बिल कहे कि बाद में करेंगे, हम कहे कि फिर धोखा, बाद में होगा नहीं। इसलिए बहुत संघर्ष करना पड़ा, यहाँ तक कि रिजाइन लिख के हम लोग दिए कि हम लोग का बिल साथ में पास होना चाहिए, अन्यथा आप लीजिए रिजाइनेशन, हम लोग पद पर रहना नहीं चाहते हैं। मगर चौधरी जी, क्या सपनों का जो झारखंड आज 22 वर्षों में भी पूरा होते हुए दिख रहा है? तो इसीलिए ज़्यादा अफसोस है और इसीलिए आज आप लोगों के सामने मजबूर हुए इस बात को रखने के लिए कि जिस उद्देश्य से झारखंड को अलग किया गया और जो आज झारखंड का दुर्दशा देख रहे हैं, इसी तकलीफ की वजह से हम समझे कि मैं अपनी माध्यम से, आपके माध्यम से जनता तक इस बात को पहुंचाएं और सरकार का भी ध्यान आकर्षित करें कि जिस ख्याल से झारखंड अलग हुआ, मगर आज ठीक उल्टा है। झारखंड में किस चीज़ की प्रगति हुई भ्रष्टाचार का विकास हुआ, भ्रष्टाचार का विकास हुआ, झारखंड का लूट का, और विकास हुआ झारखंड का बेरोजगारी का। जो इसको प्राथमिकता के आधार पर लेना चाहिए, जो हर राज्य में स्थानीय नीति है उसको बनाना चाहिए। और अभी भी विधानसभा से पास कर दिए, मंत्रिमंडल से पास हुआ, जय जयकार हुआ, हम लोग को बड़ी खुशी हुई। जो नहीं किया मन सरकार ने किया है, मगर यह हाईकोर्ट में जाके पचड़ा और उसको रद्द कर दिया। तो कहीं ना कहीं आप त्रुटिपूर्ण आपका नीति होगा, जिसकी वजह से ऐसा होगा। तो ऐसा काम क्यों करती सरकार? हर काम में हाईकोर्ट आपको रिजेक्ट करता है, तो कहीं ना कहीं जनता को दिखावे के लिए कुछ करते हैं और नीति ऐसा बनाते हैं कि हाईकोर्ट में ये रद्द हो जाए। तो इस तरह का जानबूझ के कहेंगे कि करते हैं ताकि यहाँ का लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिले। जेपीसी में हर साल होना चाहिए, हर साल पदाधिकारी हमारे यहाँ सब तरह के लोग हैं, अब पढ़े लिखे लोग हैं, तो हर चीज़ में आ सकते हैं। तो आप जीपीसी का हालत आप देख रहे हैं, वो भी कोर्ट में लग जाता है। एक बार हुआ तो लोग घोटाला ही में चला गया। तो ये सब चीज़ों को, जो भी आपत्तिजनक चीज़ हो उसको नीति में लाएं और सीधी कैसे यहाँ के लोगों को हम नियुक्ति करें, उस पर आपको सोचें और इसको जल्द सरकार को नहीं लेना चाहिए। नहीं तो आज लोगों का विश्वास हट रहा है, लोगों में उफान पैदा हो रहा है। पढ़े लिखे लोग जब बेरोजगार हो जाएं और युवा शक्ति रोड पर आएगा
तो फिर सरकार के लिए बहुत मुसीबत खड़ा हो जाएगा। तो रामपाल जी, एक प्रश्न रहेगा। बहुत बड़ी आबादी झारखंड में कुर्मियों की है, मगर किसी भी पार्टी ने आज मुख्यमंत्री के तौर पर किसी भी कुर्मी जाति से आने वाले नेताओं को नहीं रखा है, जबकि इसमें नेता भी हैं। तो बस वोट बैंक के तौर पे तमाम जो पार्टियां हैं कुर्मी को यूज कर रही हैं आज। ठीक है, कुर्मी को तो यूज कर रहे हैं, मगर जहाँ जो स्थान है नहीं मिलता है। अब आप दूसरे की बात कीजिएगा। एक मातसूबी हम राजधानी से 5 बार MP रहे, पूरा झारखंड के लोगों को था कि अबरी नहीं तो चौधरी जबरी, अबरी नहीं तो चौधरी जबरी। कहाँ हम लोग को भी स्थान मिला? नहीं मिला। 5 बार रहने के बावजूद भी अब जातीय समीकरण की बात करते हैं, वो भी देखने के बाद नहीं मिला। तो हर वक्त छलने की बात की जाती है, फ़ायदा उठाने के लिए कुर्मियों का कुछ लोलीपोत दे दिया जाता है और वोट ले लिया जाता है, इतना ही तक सीमित होता है। मगर अब लोग समझ रहे हैं, जाग रहे हैं, अपना हक और अधिकार को लेने के लिए। क्या लगता है भाजपा जिस तरह से कुर्मियों को इस बार नज़रअंदाज की है, कई सीट उसने खोए हैं विधानसभा में, यही कारण है कि नज़रअंदाज करना कारण है कि उसने ये सीट खोए हैं? बिल्कुल, नज़रअंदाज करने की वजह से, और इसी तरह नज़रअंदाज करेंगे तो आगे और उनको नुकसान होगा, ये हम मानते हैं। चौधरी जी, आप पहले कहा करते थे जो कुर्मी जाति को आदिवासी में शामिल करने की बात थी कि लोग पार्टी से उठकर सोचे। आज आप पार्टी में हैं, ना कोई संवैधानिक पद पर है, फिर भी आज चुप्पी साधे हुए हैं, क्या कारण है? कौन सी का चुप्पी साधे? कुर्मी आंदोलन को लेकर कहीं भी मंच में आप नहीं दिखाई दे रहे हैं, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर। नहीं, जहाँ ज़रूरत पड़ता है, हम जितना किया है ना कोई नहीं किया होगा। जब तक पार्लियामेंट में थे, हर वक्त प्रश्न के माध्यम से, चाहे सरकार को अवगत कराने के माध्यम से। और एक बार हम लोग जिसमें शिबू सोरेन भी दस्तखत किए हैं, कड़िया मुंडा दस्तखत किए हैं, 17 MPओं का दस्तखत से अडवाणी जी को, अटल जी को, सबको दिया गया है। तो ये शुरू से हम लोग पढ़ाते हैं। आज भले अखबार में नाम आने से क्या होगा, हम लोग जो काम करना है वो करते हैं। अभी जब दिल्ली में आंदोलन हुआ, सरकार तो गंभीर नहीं दिख रही है क्योंकि शिबू सोरेन की सरकार है आज। नहीं, गंभीर नहीं है सरकार, तो फिर गंभीर बनाना पड़ेगा। अब इतनी बार थोड़ा लोगों को संगठित हो रहे हैं, संगठित नहीं होने की वजह से बिखरे हुए हैं, जिसका फायदा सरकार उठाती है। और एक पारसनाथ पहाड़ का मामला है, जैन धर्म से जो लोग आते थे, सरकार उसे पर्यटन स्थल के तौर पर डेवलप करना का प्रयास कर रही थी। हालांकि सरकार इस बात पे वापस हो गई, मगर वहाँ और भी उसकी तलहटी पे और भी लोग रहते हैं, चाहे वो कुर्मी जाति से हो या आदिवासी से हो, तो उनका विकास फिर कैसे होगा अगर टूरिज्म स्पॉट नहीं बनता है? वो देखिए, टूरिज्म धार्मिक स्थल है जैनों का, और वो जितना राप साफ रहते हैं इस मामले में, 6 बजे के पहले कीड़ा मकोड़ा नहीं चल जाए, सूरज डूबने के पहले खाना खाते हैं, है ना, मांस मदिरा नहीं खाते हैं। तो अपना एक धार्मिक भावना है, उनका धार्मिक भावना को ठेस लगेगा। और देखिए, यहाँ नहीं, पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा हो गया, पूरा दिल्ली में आंदोलन खड़ा है, तो उनकी भावना को देखते हुए वापस लिया गया, ठीक है। अब हमारे लोगों का विकास कोई पर्यटक स्थल बन जाने से नहीं। पर्यटक स्थल बनने के लिए झारखंड में जितना जगह है ना, हम समझते हैं कि दुनिया में, हिंदुस्तान में कहीं इतना जगह नहीं। कश्मीर, ऊटी सब झारखंड में है। इसको डेवलप कीजिए ना, जहाँ डेवलप है, मांग करता है लोग। अब यहीं बगल में देखिए 2 जगह कर दिए हैं, पतरातू कर दिए, आज भीड़ बड़ा बढ़ता था, वहाँ रोजगार भी मिल रहा है। और वहाँ चांडिल में कुछ आप किए हैं। उसी तरह हमने कहा गेतलसूर डैम जो शहर के नज़दीक में है, उसको आप डेवलप कीजिए ना। पिछले सरकार में कहा कि हाँ इसकी स्वीकृति मिल गई है, मंत्री ने कहा अगले बार इसको हम लोग करेंगे। हमकी पतरातू डैम जैसा बना दीजिए। देखिए, शहर के नज़दीक है, इसमें कितने लोग भीड़, कितना लोगों को रोजगार मिलेगा और सरकार को भी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये सब जगह, सैकड़ों जगह होगा जहाँ हो सकता है। और धार्मिक स्थल है, उसको डेवलप कीजिए ना भाई। कोई जैन वाला ही नहीं है, बाकी जगह लोग हैं, वहाँ तो कोई आपत्ति नहीं है। लोग चाहते हैं कि उसको डेवलप कीजिए, वो कीजिए। हॉल इतना है कि किसी स्टेट में नहीं है, उसको डेवलप कीजिए। एक जगह से जोड़िए कि 3-4 फॉल एक साथ आदमी दे सकता है। हुंडरू फॉल से लेकर गौतमधारा से लेकर
जोना फॉल सब एक साथ देख सकता है। तो इसको जोड़ने की बात है तो उसको कीजिए ना डेवलप। चौधरी जी, एक आखिरी सवाल होगा कि आने वाले दिनों में 2024 में चुनाव है, अगर भाजपा राम टहल चौधरी को याद करती है तो फिर से वो भाजपा में जाएंगे? अभी हम उस पर विचार नहीं किए हैं, सब कुछ सोच समझ करके दें, क्योंकि पद को हम बड़ा नहीं समझते हैं, मान सम्मान हम बड़ा समझते हैं। और इसलिए हमको अभी जो बचाव की स्थिति है होती है, जो लोग पैदा करता है सींचता है, उसको ज़्यादा तकलीफ होता है। और जो स्थिति पैदा अभी किया है हम लोग को ज़्यादा तकलीफ है। हम हार गए तो हम खुशी नहीं हैं, यहाँ सरकार चली गई खुशी नहीं, मगर अपना कर्म से गए हैं, कर्म से ही बनता है और बिगड़ता है। तो हम लोग पैदल साइकिल 10-10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जनसंघ का दीपक छाप था, और जा के पार्टी का हम लोग प्रचार किए, संघ का हर जगह कैंप लगवाए। तो ये सब सींचा हुआ और आज हम ही लोग को किनारे कर दिया जाता है, ये अफसोस की बात है। पुराने लोग को देखिएगा, अटल जी अडवाणी जी के समय के लोग सब किनारे हैं। पुराने कार्यकर्ता को आज लोग पहचानेंगे नहीं। ऐसे ऐसे लोग, बढ़िया गाड़ी हो, बढ़िया कुर्ता हो, दिन भर बदल के जी हजूर। तो मैं जी हजूर के राजनीति नहीं किया, मेरा कोई राजनीतिक गुरु नहीं है। मैं अपना संघर्ष करके अन्याय अत्याचार चाहे सामाजिक कुरीतियों ये सब लेकर के हम लड़ाई लड़े हैं। भाजपा में हम ज्वाइन किए 67 में, उसके 4 साल पहले हम सामाजिक सुधार में शिक्षा, तिलक, दहेज, कुरीतियाँ, इस सब आंदोलन के कभी मन में नहीं था कि हम मुखिया भी बनेंगे, एमएलए भी बनेंगे। ये सोच के नहीं काम कर रहे थे। हमारे लोगों का शोषण हो रहा है, इसके लिए हम आवाज़ उठाए और किए हैं। और जब शुरुआत की स्कूल और अपना संस्था से तो जो भी चल रहा है 10-20 स्कूल कॉलेज जो भी, तो आज वहाँ देखते हैं कि सभी जगह लड़कियाँ सब ज़्यादा संख्या में है, देख के खुशी होती है। हर जगह लड़के गरीब तबके के, मिडिल क्लास के। मेरा कोई प्रोफेशनल नहीं है, हम लोग उससे पैसा खाते नहीं, जो बचता है स्कूल का डेवलपमेंट में, चाहे जो टीचर हैं उनके बीच में बंटता है। तो ये मेरा सोच है। हम लोग जो शुरुआत किया तो हम ही लोग सीमित नहीं रहे, देखा देखी आप देखिएगा, जब हम लोग उसके पहले कहीं कोई ग्रामीण क्षेत्र में कोई स्कूल नहीं था। आज हर गांव में जो पढ़े लिखे लड़के, हर समाज के हर लोग को लगा कि उससे प्रेरणा मिला और हर जगह स्कूल और कॉलेज खोलने का काम किया। ये बहुत बड़ा देख के मन में संतुष्टि मिलती है। बिल्कुल, बता दें हमारे साथ रांची से पूर्व सांसद राम टहल चौधरी जी थे। चाहे वो सांसद रहे हो या ना रहे हो, सबसे ज़्यादा समाज के बीच रहने वाले व्यक्तियों में से जाने जाते हैं। और अभी तक 22 वर्ष बीत चुके हैं, मगर आज तक भी ना स्थानीय नीति ना तो नियोजन नीति झारखंड का स्पष्ट हो पाया है। मगर अब देखने वाली बात है कि आने वाले दिनों में भी यह चीज़ तय हो पाता है या नहीं।